राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश प्रभारी दिलीप राठौड़ ने आज प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस वार्ता की। उन्होंने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को गंभीरता से लागू करवाने के लिए बड़े अभियान की घोषणा की। राठौड़ ने कहा कि पंचायत और शहरी निकायों की मजबूती कांग्रेस पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि 73वें और 74वें संशोधन की नींव 64वें संशोधन में ही पड़ गई थी, जिसे बाद में स्वर्गीय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने आगे बढ़ाया और दोनों सदनों में पारित करवाया। ये मेरी पहली मीटिंग है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का एक बहुत बड़ा सपना है। सपना ये है कि जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा को मन में रखा था कि जब भारत आजाद होगा तो किस तरह से हम भारत को रन करेंगे, किस तरह से भारत को आगे बढ़ाएंगे। ग्राम स्वराज की अवधारणा को उन्होंने किया था। राजीव जी ने इस विषय को लेकर 64वें संशोधन के माध्यम से कोशिश की थी कि गांव के लोगों को गांव की समस्या का मालूम। मेरा गांव है, मुझे पता वहाँ क्या क्या समस्या है। जो समस्या है उसका समाधान उसी गांव में छिपा है। अगर हमारी पंचायतों को ताकत दी जाए तो हमारी ग्राम सभा मिलकर तय कर सकती है कि किस तरह से हमें इस समाधान का निराकरण करना है। राठौड़ ने जोर दिया और कहा कि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हुए पंचायतों और शहरी निकायों को उनके अधिकार दें। उन्होंने बताया कि 11वीं और 12वीं अनुसूची में पंचायतों और शहरी निकायों के अधिकारों का विस्तार से उल्लेख है। राजीव ने स्पष्ट किया कि पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से स्थानीय स्तर पर पंचायतों को सशक्त बनाना और संगठनों को मजबूत करना कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कांग्रेस की प्राथमिकता है, ताकि सत्ता केवल कुछ लोगों के हाथ में सीमित न रहे। इसके बजाय सत्ता का वितरण हर स्तर पर किया जाए और स्थानीय नेतृत्व को बढ़ावा दिया जाए। मेरी पंचायत है, उसका देहरादून में आकर समाधान नहीं मिलेगा, दिल्ली में जाकर उसका समाधान मिलेगा। इस विषय को लेकर राजीव जी की सोच थी, राजीव गांधी जी की, कि हम लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करें। संविधान में 64 संशोधन गिर गया था इसलिए क्योंकि राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं था, पास नहीं हो पाया। लेकिन नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 73वां संशोधन सदन के पटल पर रखा, दोनों सदनों में पारित हुआ और ताकतें दी गई हमारी पंचायतों को। 29 विषय उसमें 11वीं अनुसूची में पंचायतों को दिए गए और 18 विषय जो 12वीं अनुसूची में शहरी निकाय को दिए गए। इन विषयों पर जो है गाँव हमारी पंचायतें करेगी, ग्राम सभा करेगी। अब हुआ क्या, उसमें सबसे बड़ी कमजोरी उसमें रहेगी कि ये विषय जो है वो राज्य का विषय आपको मालूम होगा 3 विषय है। केंद्रीय विषय यानी कि केंद्रीय सूची है, दूसरा राज्य की सूची, तीसरी समवर्ती सूची है। तो राज्य सूची में आने से क्या होगा कि 2 चीजें तो उनको संवैधानिक दर्जा तो देना पड़ा। संवैधानिक दर्जे में क्या हुआ कि हर 5 साल में चुनाव होते चले गए, हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। दूसरा उनको ये ताकतें मिली कि हर एक वर्ग को जो है रिप्रेजेंटेशन मिला, चाहे वो SC है, ST है, OBC है, महिला है, पहले 33% मिला, जो 50% हो गया महिला का। बहुत सारी महिलाएं हमारी उभर कर आई है, ताकत के साथ आगे बढ़कर आई है नेशनल लीडरशिप में। लेकिन इसके अलावा जो 29 विषय 11वीं अनुसूची के और 18 विषय जो 12वीं अनुसूची के हैं, वो अभी तक केरल को छोड़कर किसी भी राज्य में। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने के देश की जड़ों को मजबूत किया जाए, जिससे ग्रामीण विकास को नई दिशा मिले। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि स्थानीय स्वशासन देश के समग्र विकास की कुंजी है।